राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कान्हा जी के लिए एक बिस्तर और बनाना सीखेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक पेपर को फोल्ड कर लिया है। हम पहले ड्राफ्ट कट करेंगे। एक पेपर को हम फोल्ड कर लेंगे जिसकी 3 इंच की चौड़ाई रहेगी और लंबाई 7 इंच की रहेगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर जब फोल्ड करके हम इसकी ये कटिंग निकाल लेंगे। फोल्डेड कटिंग को दोबारा से फोल्ड करके हम इसके किनारों पे थोड़ी सी 1 इंच की आधा इंच की कटिंग गोलाई में कर देंगे, तो जिससे ये हमें एक ड्राफ्ट मिलेगा जो इस प्रकार का होगा। तो अब किसी भी कपड़े पर जिस पे हमने कान्हा जी के लिए बेड बनाना है उस कपड़े पर इसको रखेंगे। जैसे मैंने इस कपड़े का बनाना है तो इसके ऊपर इसको ऐसे बीचों बीच में रख देंगे और चारों तरफ से हमने 4.5 इंच छोड़ते हुए इस तरफ से भी 4.5, इस तरफ से भी 4.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और इधर से भी, तो सारे तरफ से इधर से भी किनारों से भी 4.5 छोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे और फिर उस निशान पर हम अपना कपड़ा कट करके निकाल लेंगे। और एक कपड़ा हम सेम साइज़ का अगर सर्दी में बना रहे हैं, तो जैसे मैं सर्दी में बना रही हूँ, तो एक तरफ हम कॉटन लगा रहे हैं और एक तरफ हमने गर्म कपड़ा लगाया है, तो इस सेम साइज़ का एक सर्कल और हम इसी तरह का कट कर लेंगे। तो इस प्रकार ये 2 हो गए। अब जो सर्कल हमने कट किया था पहले हाफ वाला, जो हमने बीचों बीच यहाँ लगाया था, तो इसको हम बीच में एक निशान लगा के इसकी ड्राफ्टिंग को पूरा कर देंगे। भी ये कहाँ कहाँ से है इसके आसपास भी हम चारों तरफ निशान लगाकर छोड़ देंगे। ऐसे ही हमने अपने दूसरे कपड़े पर भी कर लेना है। तो ये मैंने दूसरे कपड़े पर जैसे बीच में ये निशान देखिए, इसमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें थोड़ा दिखाई विजिबल नहीं हो रहा। तो ये जैसे मैंने बीच में ये निशान लगा लिया, तो जब हमने ये बीच में इसका ड्राफ्टिंग का निशान बना लेंगे, तब जब ड्राफ्टिंग के ऊपर की तरफ से यहाँ से हमने इसे 2 इंच के नीचे यहाँ पर पूरा कट लगा लेना है। यानी कि इसको इस ड्राफ्टिंग के निशान से नीचे की तरफ 2 इंच लेते हुए यहाँ से पूरा कट लगा लेते हैं। और अब यहाँ पर हम अपनी एक चैन इंसर्ट करेंगे, चैन को स्टिच करेंगे और इस तरफ हम दोनों तरफ से किनारों की तरफ से हमने 1.5 इंच की सिलाई दोनों पीसों को जोड़कर हमने यहाँ पर 1.5 इंच की सिलाई दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी 1.5 इंच का निशान मार्किंग करके यहाँ पर हमने 1.5 इंच की सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं। ये सब मैंने कटिंग कर ली है और एक कटिंग हम और करेंगे। आप अपने इसी कपड़े की कर सकते हैं या किसी और कपड़े को लगाना चाहे जो कंट्रास्ट में अच्छा हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इसकी मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है और ये पट्टी की जो लंबाई है ये हम नेफा पट्टी बनाएंगे। तो नेफा पट्टी के लिए जितना भी आपका ये सर्कल है जो इसकी, हम इस इंची टेप से इसे चारों तरफ से नाप लेंगे और फिर उतनी ही नाप की इसे कट कर लेंगे। और साथ में मैंने एक लेस भी लगाई है, तो ये वाली लेस हम इसके किनारे पे रख के लगाएंगे जिससे ये बाहर की तरफ नज़र आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं आपको सिलाई लगा के बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस पीस पर यहाँ पर हम 1 इंच की सिलाई लगाएंगे। मैंने आपको 1.5 इंच की बताई थी, ये 1 इंच की सिलाई लगाएंगे हम। और ये थोड़ा सा हिस्सा जो हमने निशान लगाया था, इस तरफ से दिखाती हूँ आपको। तो जितना भी आपने ये निशान लगाया था, ये एक्स्ट्रा पट्टी जो है ये कट कर देंगे। ये मैंने वैसे सिल दी है इसके साथ, लेकिन इसको हम कट कर देंगे और यहाँ निशान तक की ही चैन लगाएंगे हम। तो इस तरह से ये चैन हम लगा लेंगे। अगर आपको चैन सीधी लगानी आती है तो आप सीधी ही लगा लीजिए, नहीं आती है तो कच्चा करके लगा लीजिए। तो इस तरफ से भी हमने इसको सील दिया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने सिर्फ ये किनारे सीलने हैं ताकि ये किनारे बराबर हो जाएं। चैन आपने बाद में एडजस्ट करनी है और अगर आपसे नहीं होता है तो कच्चा कर लीजिए पहले सिलाई के ऊपर, अगर आपका हाथ इतना साफ़ नहीं हो तो। और इस दोनों तरफ से हम इसे अंदर की तरफ से दबा भी दे देंगे, यहाँ से पैर की सिलाई जिसको टॉप स्टिच बोलते हैं। तो ये हम इसे दबाते हुए भी लगा लेंगे और इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे क्योंकि ये हमारे निशान से थोड़ी सी इधर बाहर आ गई है
और यहाँ भी निशान से थोड़ी सी इधर बाहर आ गई है। तो ये हम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने कैसे किया। तो जैसे ये मेरी चैन इधर पीछे से खुलने लगी थी, मैंने ये बीच में रनर डाल दिया था, लेकिन फिर भी ये खुल रही थी। तो मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर एक स्टिच दे दिया है जहाँ तक हमने चैन रखनी है, और उसके बाद हम इसको टॉप स्टिच वाली सिलाई लगा लेंगे चाहे। और फिर यहाँ पर भी हमें यहाँ पर एक सिलाई देते हुए इसे पूरा कर लेंगे, इस टॉप स्टिच को भी पूरा कर लेंगे। तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया है। ये मैंने यहाँ से कट भी कर दिया है और सिलाई भी लग गई है और रनर भी अंदर लग गया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो दूसरा कट हमने पीस का काट के रखा हुआ है वो इसके ऑपोजिट इसको यहाँ पर सेट करेंगे। और इसे प्रॉपर सेट करने के बाद हम इसमें ये वाली जो पट्टी हमने कट की थी इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे। जैसे ये इसकी सीधी साइड है, इसको यूँ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हमें इसकी जो खुली हुई साइड है, जिस तरफ से ये ओपन है, उसको सिलाई वाली तरफ रखेंगे, बाहर की तरफ रखेंगे। और जो हमने लेस ली है उसके किनारे भी हम बाहर की तरफ रखते हुए उसके किनारे हम अंदर की तरफ रखेंगे। उसके किनारों को हम जो इसकी सिलाई वाली पट्टी की जो लेस पर सिलाई लगने वाली सीधी पट्टी होती है वो हम इस तरफ ऐसे रखते हुए इसको बीच में करके सिलाई लगाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप देखना। फ्रेंड्स, पहले हमें ये नेफा जो बना रहे हैं हम, उसके जो किनारे हैं वो फिनिश कर लेंगे। जैसे हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे हम अपने पेटीकोट में या किसी भी चीज़ का नेफा बनाते हैं तो नाड़ा डालने वाली जगह पर किनारे पर फोल्ड कर लेते हैं और उसको फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई दोनों तरफ से लगा लेंगे, इस तरफ भी और जो इस पट्टी का एंड है उस तरफ भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम नीचे वाले हिस्से की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और जिस तरफ से चैन लगी हुई है उस तरफ से ही हमने इसको बीच में से एक इसका बीच ले लेना है, उस पर निशान लगा लेना है चैन की तरफ वाली साइड से। फिर इस पट्टी को सीधी साइड से फोल्ड करते हुए और कुंगरे वाली लेस को हमने इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए और दूसरा कपड़ा इसके ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पर हम इसे चारों तरफ सिलाई इसके घुमाकर लगा लेंगे। तो यदि आपसे ये सिलाई ना लगे तो आप इसे पहले कच्चा कर लीजिए और कच्चा करके इस सिलाई को लगा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि मैंने पहले लेस को इस पट्टी पर पूरी पर अटैच कर लिया है। अब हम इस पट्टी को जहाँ पर इसका सर बीच है वहाँ पर रखेंगे और जहाँ पर इस ऊपर वाले कपड़े को उसके ऊपर रखेंगे जहाँ पर इसका बीच का हिस्सा आता है। तो दोनों हिस्से हम सेट करेंगे और इन्हें सिलाई लगाएंगे। हमने सिलकर तैयार कर लिया है। अब चैन वाली साइड से इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पलट कर सीधा भी कर लिया है। तो ये हमारी कुंगरे की लेस इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हम इस नेफे में रिबन या कुछ भी इंसर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कम रह गया है, तो कोई इससे बड़ी बात नहीं है, कम भी रह जाए क्योंकि हमने यहाँ पर गिठा ही लगानी है। तो फिर से हम इसको पलट लेंगे। तो इसके जो बीच में हमने एक राउंड की मार्किंग की थी, जैसी हमने की थी एक मार्किंग जो हमने ड्राफ्टिंग की थी, ये वाली ड्राफ्टिंग जैसे हमने की थी, तो इसके चारों तरफ हमने एक निशान बनाना है और इसको बीच में से यहाँ पर एक सिलाई दे देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कर लेते हैं। इस मार्किंग पे हम एक सिलाई यहाँ पर मार्किंग करने के बाद एक लगा लेंगे। तो पीछे से आपने रनर का ध्यान रखना है। तो रनर का जो बीच का रनर होता है उसको बिल्कुल बीचों बीच करके पहले छोड़िए, फिर उसके बाद सिलाई लगाइए। तो फ्रेंड्स, ये सिलाई मैंने चारों तरफ इसके लगा ली है। तो अब इस तरफ से हम देखेंगे कि जो हमने ये सिलाई यहाँ पर एक ओपन जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ से हम फाइबर को फिल करेंगे और चारों तरफ इसके फाइबर यहाँ से भी इंसर्ट करके इसको फाइबर से भर देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स ये भर लेते हैं। तो ये हमने चारों तरफ रुई भरकर इसमें तैयार कर लिया है। फाइबर की रुई हम इसलिए भरते हैं कि वो धोने में वॉशेबल होती है और हम ऐसे ही इसको बिना रुई निकाले धो सकते हैं। और बीच वाले हिस्से में भी हम चैन को खोलते हुए यहाँ पर भी फाइबर भर सकते हैं। तो इसमें भी आप अगर चाहें तो फोम की शीट, जो मोटी वाली फोम आती है, स्पंज होती है जो, वो भी आप लगा सकते हैं। पर आप अगर वो लगा रहे हैं तो आप इस वाले का नाप दोबारा से लेकर इससे आधा इंच छोटी फोम कट कीजिएगा चारों तरफ से, तभी वो उसके अंदर पूरी आएगी। और फाइबर तो हम जितनी भी इंसर्ट करेंगे वो हो जाएगी। तो हम फाइबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो मैं फ़ाइबर इसमें डाल लेती हूँ। और जब फाइबर इंसर्ट कर लेंगे तब जैसे यहाँ पर ये इंसर्ट होके भर गया है, अब इसको हम हाथ की सिलाई से सिल देंगे दोनों तरफ से। और उसके बाद यहाँ पर जो हमने एक डोरी या रिबन डालेंगे, जो यहाँ पर लाकर हम टाई कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये पहले रुई भर लेते हैं इसमें।